टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अतीक अहमद और अशरफ भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके गुर्गों की बदस्तूर अभी भी दबंगई जारी है। पीडीए की एक बड़ी कार्रवाई फिर देखने को मिली है। बता दें, पीडीए ने जहां फिर से करीब 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। देवघाट भीटी क्षेत्र में पीडीए का बुलडोजर चला है। बता दें, अतीक अहमद के करीबियों की इसमें ज़मीन थी। बता दें, डॉक्टर कामरान, माजिद, साजिद, जिशान उर्फ जानू, अचला डेवलपर कंपनी व अन्य द्वारा भीटी देवघाट प्रयागराज में लगभग 25 बीघा की ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, और जिस पर आज पीडीए का बुलडोजर चला है। और साथ ही संबंधित थाने एयरपोर्ट को तहरीर भी पीडीए द्वारा दी गई है कार्रवाई के लिए। बता दें, जिस तरह से लगातार अवैध प्लॉटिंग का खेल जारी है और पीडीए का बुलडोजर लगातार चल रहा है, अब देखना होगा पुलिस इन्हें कब सलाखों के पीछे भेजती है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां युवा मोर्चा के द्वारा वात्सल सभागार में एक देश एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा सिंह यादव पहुंची मुख्य अतिथि के तौर पर, और यहां पर लोगों को जागरूक किया गया एक देश एक चुनाव को लेकर। और साथ ही ऐसे में डॉक्टर कृतिका अग्रवाल भी भारतीय जनता पार्टी की नेता मौजूद थी, और यहां पर लोगों को जागरूक करते हुए उनसे सवाल भी किए गए। महानगर अध्यक्ष भी मौजूद थे। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप शो हाउस अरेस्ट विवादों में आ गया है। शो पर अश्लीलता और महिला विरोधी कंटेंट प्रसारित करने के आरोप लगे हैं। इस मामले पर जब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है, और आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा है कि शो में अश्लीलता और महिलाओं के प्रति अभद्रता कंटेंट मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। संबोधित किया यहाँ पर मैं समझती हूँ कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर के आज तक का जो दर्शन भी रहा है भारत का, वो हमेशा एकात्मा पे रहा है। और मैं समझती हूँ वेदांत की जो फिलॉसफी है वो भी इसी के बारे में चर्चा करती है कि हम एक रहें, और एक जब राष्ट्र है, जब एक राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं तो उसमें एक ही चुनाव होना चाहिए। और हमारे भारतवर्ष में अमूमन 4 चुनाव, जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला बच्चों के सामने कि 4 चुनाव हो चुके हैं। 1970 से जब से यह क्रम बिगड़ा है, तब से हम उसको संभाल नहीं पाए हैं। मैं नमन करती हूँ माँ भारती के पुत्र श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी समय में ये सोचा है, और वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये फ्लोट किया है हम सबके बीच में। देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा से ज़्यादा संगोष्ठी करके सेमिनार्स के माध्यम से इसके बारे में चर्चा करना शुरू करें और इसको सपोर्ट करें। अच्छा, जाति जनगणना को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी, स्वीकार कर लिया, विपक्ष भी मांग कर रहा था। जहां कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी की मांग मानी गई है, वहीं अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव जी ने इसकी मांग की थी और ये उनकी पार्टी की जीत है। देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति करके दिखाता है उसी के लिए मानना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को कई बार अपने मंचों पर रख चुके हैं। इन लोगों से, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, उनसे भी पहले रख चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय मुद्दों पर और इस प्रकार की चीजों पर वो सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। उनके चिंतन में हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम आता है। मैं पुनः पुनः कहती हूँ आप सभी से कि ये सारे जितने विपक्षी हैं, जो लोग दर्शक भी ये टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भटके नहीं। और जो है अभी जो हमारे सामने आज का जो मुद्दा है जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, उसके बारे में भी चर्चा करें। मैं समझती हूँ कि सारी चीजें जो है बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी करते आए हैं और करेंगे भी। अच्छा, पहलगाम की अगर हम बात करें तो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर राजनीति कर रही हैं। भले उन्होंने कहा कि वो साथ हैं, लेकिन वो कई ऐसे नेता है जो वहाँ के जो मारे गए लोग थे उनके घरों पर नहीं गए, उसको लेकर राजनीति की है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि जो है अगर विपक्ष इस समय भी ऐसे देश के मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हैं, या
अपने इस प्रकार के अड़ंग बड़ंग वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के ऐसे मुद्दे पर जो इतना संवेदनशील है। और मुझे लगता है पूरा राष्ट्र एक है इस मामले पर। आतंकवाद किसी भी प्रकार से हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल के ही भाषण में, अपने कल के ही वक्तव्य में बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में, बहुत शब्द साफ करके बोला है कि हम आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, आप सभी लोग वहां पर भी मौजूद थे, उनकी जनसभा कवर हो रही थी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज अंग्रेजी के माध्यम से भी दिया था, जिससे कि ट्रांसलेट करने में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, दैट इंडिया विल नॉट टॉलरेट any of terrorism and will continue to track down all the terrorists till the ends of the earth। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, तो बहुत साफ मैसेज है सबके लिए। और इस पे भी विपक्ष अगर जो है इस तरीके की बात कर रहा है, तो उनकी, मैं सोचती हूँ, निम्न कोटि की सोच का वो परिलक्षित करते हैं। इसी से सवाल है कि जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछकर जो है उनकी हत्या की है पर्यटकों की, और यहाँ पर भी धर्म पूछकर विपक्षी पार्टियां ऐसे पीड़ितों के घर जाने की बात कर रही हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लोगों ने वहाँ पर झेला है और जिन लोगों के साथ इतनी आगताई हुई है और जिस प्रकार का जो है, जो लोग वहाँ पर अब नहीं रहे, उनके आप परिवारजनों से पूछिए। हम सभी को, सभी भारत के लोगों को मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि कश्मीर में उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। बहुत ही साफ शब्दों में बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बताया कि धर्म पूछ करके ही उनको मारा गया। और इस बात पे भी अगर कोई अशोभनीय बात करे तो अब इसका क्या कारण कर सकते हैं। मैं समझती हूँ हमारा राष्ट्र एक है। ऐसे ढकोसलेबाज़ी करने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ है, जो निम्न कोटि की बात कर रहे हैं, जो गंदी बात कर रहे हैं, इस पे घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं अपना, वो भी साफ सबके चेहरे आ रहे हैं सबके सामने। और राष्ट्र एक है, और मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी जल्दी ये मोशन भी पास करें और फ्लोर करें इस चीज को, और हम सब, हमारा पूरा भारतवर्ष एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। आप महिला आयोग की, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। एक उल्लू ऐप का जो है वो कार्यक्रम है हाउस अरेस्ट, उसको लेकर कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक अश्लील चीजें प्रसारित की जा रही है। कितना गंभीर मानती है ऐसे कंटेंट अगर महिलाओं को लेकर प्रसारित किया जाता है? देखिए, मैं हमेशा जिस भी तरीके से जब मेरे संज्ञान में आता है, आज मुझे आपने ये बताया है, मैं जरूर इसका संज्ञान लूंगी और मैं देखूंगी इस पर कि क्या हम कर सकते हैं। मेरे को जब भी पता चला कि किसी प्रकार का अभद्र कॉमेडी शो हो रहा हो, आपने लखनऊ में भी देखा, एक बस्ती करके एक व्यक्ति था, जैसे वो अलाहाबादिया था, वो भी अभद्र कमेंट पास करता था, तो उसका भी शो मैंने रुकवाया। और कमीशन का ये कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार की अभद्रता हम महिला के प्रति बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी अगर इस तरीके का काम करेगा, भी हाथरस वाला केस देखा हमने, उस पर बहुत कड़ा एक्शन लिया। उस प्रोफेसर को हमने पकड़ाया जो बच्चियों के साथ 20 साल से जो है दरिंदगी कर रहा था। तो मैं समझती हूँ महिला आयोग बहुत ही साफ है अपने एजेंडे पे, और ये बात जरूर मानूंगी कि जैसे जैसे हमारे संज्ञान में चीजें आती जाएंगी, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा पाया गया तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। संगम नगरी प्रयागराज के पत्थर गिरजा घर स्थित आज सड़कों पर उतरकर कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर की और राहुल गांधी को धन्यवाद किया। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाति जनगणना का ऐलान किया गया, जिसके बाद विपक्ष और इंडिया गठबंधन के लोगों में खुशी है। उनका कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने मजबूती से इस मुद्दे को सदन में उठाया था, जिसके कारण अब सत्ता में बैठी सरकार को ये बात माननी पड़ी है। और साथ ही यहाँ पर धन्यवाद राहुल गांधी को कहते हुए, आभार देते हुए कांग्रेसियों में उत्साह दिखाई दिया। मगर फ़ोटो खिंचाने के लिए कांग्रेसी आपस में भिड़ते भी दिखाई दिए। और ऐसे में कांग्रेसियों का क्या कुछ कहना था और साथ ही इंडिया गठबंधन के लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट दें? जैसा कि जग जाहिर है, पूरे भारत के अंदर राहुल जी की जिस तरह से मेहनत रंग लाई है, उन्होंने शुरुआत से पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि मैं जातिगत जनगणना इसी सरकार से करा के रहूँगा। उसी क्रम में आज मोदी सरकार को विवश होकर राहुल गांधी की इस मांग को कबूल किया
और इस तरह से पूरे भारत के अंदर जातिगत जनगणना को जिस तरह से मोदी जी मजबूर होकर स्वीकार करे हैं, मैं राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। आज उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी के लिए धन्यवाद जुलूस निकालने का प्रायोजन किया था। उसी के तहत हम लोगों ने इलाहाबाद कांग्रेस जन इकट्ठा होकर जुलूस निकाला है। फजाइल हाशमी, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। क्या कहिएगा? देखिए, ये विपक्ष की हमारे गठबंधन के लिए बहुत बड़ी एक जीत है। जिस तरह से 15 सालों से लगातार इंडिया गठबंधन को मांग करता आया है सरकार से कि जनगणना कराइए और जातिगत जनगणना पे जिस तरह से फोकस किया गया था, लेकिन सरकार उसको कहीं ना कहीं नकार देती थी, ठंडे पस्ते में डाल देती थी, सुनती नहीं थी, तानाशाही का काम कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने अपने ही बातों से पीछे हटकर माननीय प्रधानमंत्री ने जो जातीय जनगणना पर जो अपना बयान दिया था, उसको अगर आप लोगों को याद होगा, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा फिर से कि उन्होंने इसको अर्बन नक्सलवाद से संज्ञा दी थी। तो आज हम लोग ये कहते हैं कि आज मोदी जी ने खुद को अर्बन नक्सलवाद या तो मान लिया है या फिर वो हार गए हैं कि नहीं, विपक्ष ठीक था, इंडिया गठबंधन ठीक था, उनकी बात मानने का काम किया है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जो है अपना जश्न मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम तमाम गठबंधन के लोग एकजुट एक साथ हैं और तमाम देश की जो समस्याएं उसको लेकर हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे, जनता के बीच बने रहेंगे और जनता के लिए तत्पर रहेंगे। किडनी के मरीजों को सावधान रहना चाहिए और डॉक्टरों से नियमित रूप से जांच करानी चाहिए, क्योंकि गर्मी में समस्या बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही डॉक्टरों को भी मरीजों को जागरूक करते रहना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनुराग का, किस तरह से किडनी की समस्या उत्पन्न होती है और किस तरह से नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और गर्मी के मौसम में किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, आइए दिखाते हैं आपको। सारे उपाय हैं, इलाज है, सारी चीज़ फैसिलिटी है, मगर तो कभी भी इसके बारे में जागरूक नहीं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, किस तरह से समस्याओं से क्या इसके कारण। देखिए, उसके लिए एक तो डॉक्टर्स का एजुकेशन जरूरी है रेगुलर, दूसरा मरीजों के लिए पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी है कि जिन डॉक्टर से वो पेरिफेरी में मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास पेशेंट जब आते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, तो जो भी हमारे डॉक्टर्स बंधु बैठे हुए हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर वो रेगुलर अपडेट रहेंगे, उनको नॉलेज रहेगी, तो अपने पेशेंट्स को जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट पेशेंट्स इंटरेक्शन है, मरीजों को बेहतर तरीके से एजुकेट किया जाए। जैसे शुरू में डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसे मरीजों को शुरू से अगर आप जानकारी देते रहें, उनका रेगुलर चेकअप कराते रहें, और पेपर्स के माध्यम से भी, टीवी साधन के माध्यम से अगर उनको रेगुलर हम अपडेट करें, तो एक लोगों में किडनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस जरूर बढ़ेगा। गर्मी जिस तरह से होता है मौसम, चांसेस होते हैं गुर्दे की समस्या बढ़ने। हाँ, गर्मी में अगर पेशेंट्स को पहले से गुर्दे की बीमारी जरा सी भी है, तो भी अगर अपना ध्यान नहीं रखते, अगर लू लगी, उनको पानी का शरीर में कमी हो गई, नमक की कमी हो गई, तो उनकी किडनी पे नुकसान बहुत तेज होता है। उसका सबसे बढ़िया तरीका है धूप से बचें, लू से बचें, नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहें, और जरा सी कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतें। संगम नगरी प्रयागराज में सुराव क्षेत्र के रहने वाले बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए पीड़ित अंशु पुष्पकर ने कहा कि झंडा लगाने को लेकर अपराधी नाराज है। उनका कहना था कि 9 वर्ष पर हिंदू धर्म का झंडा लगाने गया था, जहां पर उनसे दबंग लोगों ने मारपीट की है। और पीड़ित अंशु का आरोप है कि माफिया पासर गैंग चलाते हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अंशु का आरोप है कि स्थानीय पुलिस दबंग से मिली हुई है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई है और साथ ही कहा है कि उसके खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। मज़े की बात यह है कि पुलिस उसे अभी तक न कार्रवाई कर रही है और ना ही गिरफ्तार की है, जिससे उसका मन बढ़ रहा है। पुष्पाकर बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। मैं 26 मार्च को जो है गया था झंडा लगाने जमखुरी गाँव। फिर कई लोग विरोध के झंडा लगाने से झंडा मत लगाओ, सरकारी तालाब के गेट पे हम झंडा लगा रहे थे। तो ये सरताज महबूब ये सब की पूरी टीम आई, हमारा फ़ोन भी तोड़े, लोग वीडियो भी बना रहे थे, गाली गलौज किए, मारपीट किए। फिर हमारे जो संघ के लोग हैं मवाइमा थाना से जो है 27 तारीख को जो है गए, वहाँ पे 151 लोग के ऊपर कार्रवाई हुई। फिर उसी को लेकर 151 को लेकर जो है हमारे घर पे 5 तारीख को आते हैं शाम को, 5 अप्रैल को,
मेरी रेकी करते हैं, फिर हमको ढूंढ के हमको मारा पीटा जाता है, धमकी भी दी जाती है, थाने जाओगे तो बेटा अब की बार तुमको मारा डालेंगे, जीने नहीं देंगे, अभी तुम जानते नहीं हम लोग कौन हैं। इस तरह धमकियाँ दी जा रही है। हमने मोहम्मद थाने में भी किया और अभी प्रेजेंट में सोराव थाने में FIR भी करवाया जब मारे पीटे हमको। मेरे सर पे चोट भी आ गई थी, पैर वगैरह पे लग गया था। फर्जी गाड़ी पास करवाते हैं, ओवरलोडिंग है, खनन बालू खनन का काम करते हैं। हमारे जानकारी में जो अभी तक करेक्टली आया है ये सब काम करते, गुंडे करते हैं, फर्जी जमीन कब्जा कर लेते हैं। दादागिरी है टोटल इन लोगों की। मांग हमारी है हमको न्याय हो, हमारे साथ इनकी गिरफ्तारी, उनको जेल भेजा जाए। और अगर हमें कुछ होता है इनकी जिम्मेदारी से वही होते हैं, अगर कुछ भी होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।